दिल्ली बाज़ार के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपको ले चल रहे हैं माँ अष्टभुजी पाताली देवी, नुनाटा देवी। इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है। आपको दिखाएंगे कि जो है माता जी जो माँ अष्टभुजी पाताली देवी हैं, उनको नुनाटा देवी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये देवी कहाँ से चल के आई हैं और इतनी दूर कैसे आ गई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ले चलेंगे। और यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, राजा फतेहचंद, उनकी कहानी बताएंगे। क्योंकि माँ अष्टभुजी पाताली देवी और राजा जो फतेहचंद थे, इनकी कहानियाँ आपस में एक संवाद भी प्रकट करती हैं कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। और जो फतेहचंद जी ने रिंद नदी पे पुल बनवाया था, जिसमें 900 ऊँट केसर को गलाया और अपनी बेटी की बलि भी दी, तब वो रिंद नदी का पुल आज भी जो है चल रहा है। तब वो रिंद नदी का पुल आज भी अवशेष है, आज भी उससे गाड़ियाँ निकलती हैं। तो आपको ले चलते हैं, माँ अष्टभुजी पाताली देवी के दर्शन कराएंगे। राजा फतेहचंद जी का जो रिंद नदी का पुल बनवाया था उसको भी दिखाएंगे। और फतेहचंद जी की जो पटरानियाँ थीं, उनका स्नानागार जहाँ स्नान करने जाती थी, उनका भी कुछ अवशेष जो है उसका भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल पर, आपको ले चलते हैं माँ अष्टभुजी पाताली देवी के दर्शन कराने। कहावत भी है, राजा फतेहचंद की रिंदे रही हैं या फिर फतेहचंदे रही हैं। तो इसकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, मंदिर का दर्शन करवाएंगे, माँ अष्टभुजी पाताली देवी के दर्शन करवाएंगे, इसके बाद स्नानागार के दर्शन कराएंगे। और वो रिंद का भी हम जो है आपको दिखाएंगे, जहाँ पे केसर, हजारों कुंटल केसर गलाई गई थी। और उस पे महाराजा जो फतेहचंद थे, उनकी बेटी भी उसी में बलि दी गई थी, तभी वो रिंद नदी का पुल खड़ा हुआ था। तो आपको ले चलते हैं पूरे भव्य इस दृश्य को दिखाने के लिए।
रही है और आपको दर्शन कराते हैं माता जी का। देखिए आप सभी दर्शक देख सकते हैं कितना नीचे कुंड पे जो है उनका विराजमान है माता जी। और आप देख सकते हैं ये देखिए नीचे पानी भरा है। जो ये पानी भरा हुआ है आपको दिखा रहा है, ये बगल में नदी है, रिंद नदी, वहां से पानी आता है। अंदर कुंड बना है और वहां से पानी यहाँ आता है। यहाँ से नदी 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर से इस कुंड में पानी आता है। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। ये देखिए ये जो पानी भरा हुआ है ये कुंड है। ये देखिए कुंड है, आपको ये कुंड दिखाते हैं। ये कुंड है, ये नदी से सीधे पानी आता है। 2 किलोमीटर नदी है, रिंद नदी। ये कुंड बनाए थे। पानी 24 घंटा ऐसे ही भरा रहता है, कभी सूखता नहीं। 12 महीना ऐसा होता है, कभी पानी सूखता नहीं है। और कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। आपको दिखा दें ये पानी, इसी तरह पानी 12 महीना भरा रहता है, 24 घंटा पानी भरा रहता है। ये माता जी की कृपा है कि पानी हमेशा यहाँ पे भरा रहता है। आपको माता जी के दर्शन कराए और आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। ये जो मंदिर बना हुआ है आप पूरे घने जंगल पे बना हुआ है। आप देख लीजिए चारों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आएगा। ये देखिए और इस पाताली देवी मंदिर पे जो आरसीसी रोड आप देख रहे हैं ये, और ये जहानाबाद जो मेन हाईवे से रोड आरसीसी आई हुई है, ये माननीय जय कुमार सिंह जैकी द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, जो राज्य मंत्री कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन उत्तर प्रदेश शासन में उस समय ये थे, मंत्री थे। वर्ष 2021 और 22 में इसका निर्माण कराया गया था। आप देख सकते हैं इन। तो आपको अंदर ले चल रहे हैं मंदिर के। बड़ा भव्य मंदिर है। माँ अष्टभुजी पाताली देवी नूनाहटा देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्थान 12 बीघा नूनारा कोड़ा जहानाबाद। ये तालाब है, तालाब में हमेशा पानी भरा रहता है। और जो मंदिर के अंदर हमने कुंड में पानी जो दिखाया था, वहाँ हमेशा 12 महीना पानी भरा रहता है। और क्योंकि बगल में रिंद नदी है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ से पानी कुंड में आता है और हमेशा पानी इसी तरह भरा रहता है। ये भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ देखिए पानी भरा हुआ है तालाब में, हमेशा पानी यहाँ ऐसे ही भरा रहता है। और यहाँ पे कुआं है, इसमें पानी कभी सूखता ही नहीं है। बड़ा ठंडा पानी है यहाँ का। ये देखिए पानी भरा हुआ है, बड़ा ठंडा पानी है। लाके देखते हैं, बहुत ठंडा पानी के जब का
ये देखिए पानी, बहुत ठंडा पानी है। बड़ा ठंडा पानी है, शुद्ध और निर्मल, शुद्ध और निर्मल पानी है। बड़ा तरोताजगी आ जाती है मंदिर के परिसर में हम लोग आते हैं। और आपको और अंदर दिखाते हैं मंदिर का दृश्य। ये है माँ अष्टभुजी पाताली देवी, नुनाटा देवी, स्थान 12 बीघा है, नुनारा, जहानाबाद, फतेहपुर। और हम आपको यहाँ की कमेटी के लोगों से मिलाते हैं। पूरी माता जी की जन्म कुंडली, माता जी कहाँ से और यहाँ तक कैसे आई, उनका यात्रा बताते हैं, बात करते हैं इनसे। कमेटी के सदस्य हैं, नाम बताइए। इंदल उत्तम जी हैं, इनसे बात करते हैं। तो माता जी, ये नुनाटा देवी और जहानाबाद में मंदिर है, ये नुनाटा देवी क्यों कहा जाता है? वो नुनाटा देवी, इनकी 3 बहनें हैं। अच्छा, 3 मतलब एक ये है और 2 गांव में हैं। ये आई थी पुल नहीं सदरा, कौन सा पुल? ये नदी वाला। अच्छा, ये रिंग नदी वाला। तब ये आई थी और बोल के आई थी कि नुनारा से आदमी एक बार हमको पूजेगा। पहले तो था 2 बार पूजने के लिए, अब एक बार होता है। वो फिर यहाँ से जाके जिस साल नहीं आते हमारे यहाँ के, तो वहाँ कुछ न कुछ विधिविधान होता है। मतलब कि नुनारा से आदमी नहीं आएगा वहाँ से, नुनारा से यहाँ पूजने, तो कुछ न कुछ उसके घर में व्यवधान होता है। नुनारा से हर घर से एक व्यक्ति को यहाँ पूजने देवी जी के यहाँ आना है। अगर वहाँ से कोई भी घर से कोई व्यक्ति अगर नहीं आता दर्शन करने, पूजा करने, तो कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि इसके कारण वहाँ नुनारा से सभी लोग, हर घर से प्रत्येक जो है श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। और बस इतना ही है। मतलब माता जी वहाँ से, नुनारा से, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर नुनारा है, 7 किलोमीटर नुनारा है। और ये कोड़ा जहानाबाद पे माता जी चल के आई थी। और बीच में ये रिंद नदी, जो केसर का पुल है, केसर का पुल बना हुआ है, यहाँ पे जो है पुल नहीं सद रहा था, तो माता जी उस पुल को, नदी को फतेहचंद जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, फतेहचंद उनको राजा यहाँ लेके आए थे माता जी को, और यहीं पे स्थापित किया था। और इसके बाद जो है उनकी मान्यता की माता जी की, ये जब फतेहचंद आ रहे थे लेके ना, तो चोरी से ला रहे थे। अच्छा, तो वहाँ रथ टूट गया था। अच्छा, एक कॉर्नर पे रथ टूट गया था, तो थोड़ा टुकड़ा भी रखा है नुनारा में। तो रथ टूट गया था, जब वो मतलब हर आदमी बोल रहा था कि ठीक है पुल नहीं सदरा, ले जाओ। लेकिन एक काची, एक ठाकुर, ये 2 नहीं बोल रहे थे कि नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका वंश आज भी नहीं है। अच्छा, मतलब वो आने नहीं दे रहे थे। हाँ, बाकी हर आदमी कह रहा था। तो वो मतलब कोई कहाँ का कितना भी बड़ा ठाकुर आ जाए, लेकिन वो खत्म हो जाता है। काची आ जाए वो भी खत्म। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब कहने का मतलब है ठाकुर और जो है काची अगर उस गांव में आते भी हैं रहने के लिए, तो वहाँ वो रुक नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। नुनारा पे कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, क्योंकि ठाकुर और काची, वो जो टूटा हुआ जो रथ था, जिसमें जो है फतेहचंद राजा जी यहाँ पे माता जी को लेके आ रहे थे, उस अवशेष जो बचा हुआ है वहाँ से लाने नहीं दे रहे थे, इसलिए माता जी नाराज होकर उनके वंश को ही खत्म कर दिया। इतनी मान्यता है माता जी के। हाँ, तो फतेहचंद इनको लेकर आए थे। और केसर का पुल, फतेहचंद जब राजा थे तभी ये बना हुआ था केसर का पुल। पहले के पुल ऐसे सद नहीं रहा था, तो केसर पूरे पुल में 4 किलोमीटर का पुल है, पूरे केसर से बना हुआ है जहानाबाद में। तो माता जी की बहुत मान्यता है। और भैया से बात करेंगे। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार है। आप कहाँ से रहने वाले? ये श्यामपुर बगल में गांव मंदिर। ये बगल में
श्यामपुर गांव है बगल में, मंदिर के जस्ट बगल में श्यामपुर गांव है। तो ये मंदिर जब बना था पाताली देवी को, आपको कब पता चला कि यहाँ पे माता जी हैं जो इनके अथाह शक्ति है और इसके बाद हर मान्यताएं पूरी होती हैं? हमको 17 साल, आज से 17 साल पहले पता चला था कि एक मंदिर पड़ा हुआ है और उस पर तालाब बना हुआ राजा के ज़माने में। अच्छा अच्छा, फतेहचंद का। फतेहचंद। तब से इसमें मनरेगा से लेबर डाली गई तो तालाब एक ढूंढा गया था अच्छा जमीन में ढका। अच्छा। और इसके बाद एक राम विशाल नाम का व्यक्ति आया और वो अंदर प्लास्टर के बारे में सोचा तो उसके बाद उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी अच्छा। पूरे परिवार के साथ। फिर उसके साथ फिर दोबारा जो वापस जाता तो फिर उसकी गाड़ी में हवा मिल जाती है। तो उसने बताया कि हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, तो फिर मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू करा। तो बहुत ही मान्यता है माता जी की कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव यहाँ से आते हैं, पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरी ये माता जी की जीवन और शैली जीवन कथा है, कैसे नुनारा से आई फतेहचंद, कैसे जो राजा थे फतेहचंद कैसे पुल पार करके अपने रथ में लेके आते हैं, और जो काछी और ठाकुर वहाँ पे अवशेष बचा हुआ है रथ का, वो लाने नहीं दे रहे थे तो उनका वंश पूरा विनाश हो गया है। और ये भी कहा जाता है कि नुनारा में कोई भी ठाकुर और काछी अगर रहने के लिए आते भी हैं तो वो वहाँ टिक नहीं पाते, क्योंकि माता जी की जो रथ था उसका अवशेष नहीं लाने दे रहे थे, इसलिए माता जी नाराज होकर उनका वंश का विध्वंस कर दिया और उनका वंश भी नाश कर दिया। तो और भैया से बात करते हैं। भैया अपना नाम? काली दीन। भैया नाम बताएं, इस मंदिर की विशेषताएं बताइए। मंदिर की विशेषताएं ये है कि इस मंदिर में कोई आत्मा से मान के आता है कि माता जी हमारा भला करो तो हम आपके साथ कुछ आपके मतलब मंदिर में हम कुछ करेंगे, तो उसका भला होता है तो लोग करते हैं। और 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपये आके दान भी करते हैं लोग, और ये सब मकान बनवाते हैं यहाँ ये बरामदा वगैरह। तो कमेटी से बना हुआ जो कमेटी के सदस्य हैं उनके सहयोग से और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जैसे लोग यहाँ से मान कर आते हैं कि हमारे माता जी ये मन्नतें पूरी कर दीजिए और हम आकर कुछ ना कुछ यहाँ पे निर्माण करवाएंगे, तो वही निर्माण आपको दिखाएं। कैमरामैन से कहेंगे ये जो निर्माण आप दिखा रहे हैं इधर ये जो बना हुआ है, 3 से ये बना हुआ है, ये मंदिर जो बना हुआ है, ये जो है सभी श्रद्धालु जिनकी आस्था लेके जो आते हैं और पूर्ण हो जाती है तो उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण कराया जाता है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, एक बार जरूर आप लोग आइए यहाँ पे। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारा ये वीडियो आप देखेंगे जाके, जो ये माता जी के दर्शन है, माता जी की जगह जो हमने दिखाई है, तो दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम लोग यही बताएंगे कि देवी जी का बड़ा महत्व है, आप लोग भी आइए दर्शन करने। आप लोग भी दर्शन करने आइए, एक बार जरूर माता जी के माता जी आप लोग भी जानिए कि मतलब यहाँ आने से और मन्नत मांगने से और आत्मा से मांगने में क्या फल मिलता है। तो चमत्कार आशीर्वाद हमारे पूर्ण तो सभी को होता है, जो मान के आता है तो सभी को पूरी हुई है। नहीं यही चीज़ आप लोग भी उसको एहसास करिए, समझिए कि हाँ वास्तव में सही है क्या है। जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कृपा करके ज़रूर हमारे इस जो है मंदिर पे माँ पाताली देवी, माँ अष्टभुजी पाताली देवी, कोड़ा जहानाबाद में ये मंदिर है। 12 बीघा और जो जहानाबाद हाईवे है उसके बीच में मंदिर ये स्थित है। तो एक बार ज़रूर आप आइए यहाँ पे, अपनी मांग और मुराद पूरी करेंगी माता जी। तो बने रहें दिल्ली बाज़ार के इस चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के दबाएं ताकि आप तक नया वीडियो पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद। रिंद नदी के पुल का निर्माण जिस समय हो रहा था, पहले 2 पुल बनाए और गिर गए थे, ढह गए थे उसी नदी पे। दोबारा पुल बन रहा था, उस समय फतेहचंद ने ये शब्द कहा था कि या तो रिंद रहेंगी या तो फतेहचंद रहेंगे, मतलब ये और अंत में उन्होंने पुल का निर्माण करवाया, अपना नाम अमर किया।
तो बताते हैं, यहाँ के श्रद्धालु बताते हैं कि जब यहाँ पे राजा फतेहचंद थे कोड़ा जहानाबाद में, तो उन्होंने जब 2 पुल बनवाए थे, दोनों पुल नदी में ढह गए थे। तो जब अभी उनका मलबा पड़ा हुआ है। अब भी उनका मलबा पड़ा हुआ है। तो ये कहावत थी कि रिंद रिंदे रही हैं और या फिर फतेहचंद रही हैं, ये उनकी कहावत थी। और वो तीसरा पुल जब उन्होंने बनवाया था तब वो पुल सदा केसर का पुल बना हुआ था। आज भी अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये थी फतेहचंद की कहावत जो इस समय कहा थे, और वो इस पुल को निर्माण करा के फिर वो अमर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका नाम आज भी लिया जाता है कि राजा और ये शब्द कहे जाते हैं कि या तो रिंद रिंद रही हैं कि तो फतेहचंद रही हैं, फतेहचंद का के शब्द थे ये फतेहचंद के। तो आप देख सकते हैं कि ये कहावत थी और ये कहावत मशहूर भी हुई। मशहूर है, अभी लोग कहते हैं। तो इसी वजह से तीसरा पुल जो बना हुआ है वो केसर का बना हुआ है। एक बार ज़रूर आइए। यहाँ पे हज़ारों अवशेष पड़े हैं, तो आप लोग देखना, अगर आ सकते हैं, हमारे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर आकर पाताली देवी पे ज़रूर आइए। बड़ा अच्छा लगता है। 17 ऊँट केसर पड़ी है। 17 ऊँट केसर यहाँ पे पड़ी है, जो पुल का निर्माण हुआ था जब फतेहचंद गारे में डलवा दिया था। बता असरफियों से उनका मतलब उनके असरफियों से उनके जो ऊँटों में जो उनकी वो बनी थी, इस पे वो लाद के लाए थे, उससे उसमें असरफियाँ लाद के ले गए थे। अब ये जब फतेहचंद थे, जब पुल नहीं सद रहा था, तब उन्होंने ये कहावत कही थी कि रिंद रिंदे रही हैं या फिर फतेहचंद रही हैं, ये कहावत थी। तब ऊँट से केसर, उस समय गाड़ी नहीं चलती थी, केसर जो आता था ऊँट से व्यापारी ले जा रहे थे। उनका केसर नहीं बिका था, वापस लेके जा रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि इसमें क्या लगा है, क्या? तो उन लोगों ने कहा कि क्या पूछ रहे हो, इसको कोई ख़रीदने वाला है इस दुनिया में? तब उसने फतेहचंद से बताया था उनके मंत्रियों ने, तब वो अपने पास बुलवा करके केसर गारे में डलवा दिया। अब केसर उस समय जितना केसर एक व्यापारी एक ऊँट में लदा था, उतने ही तौल के असरफियाँ दी थी फतेहचंद, उस समय राजा जो हुआ करते थे। और इसीलिए उनका आज भी नाम प्रसिद्ध है कि कोड़ा जहानाबाद में फतेहचंद राजा थे, जो रिंद नदी के ऊपर जो है पुल केसर के पुल बना है। जब गारा होता था उस समय गारा से पुल निर्माण होता था, उसी में केसर जो है केसर जो है डलवा दिया था। और कई कुंटल केसर थी, और उस केसर के बदले जो है असरफियाँ राजा फतेहचंद ने दी थी। तो ये फतेहचंद जी की अमर कहानी थी। वो बहुत ही अच्छे और सरल स्वभाव के थे। तो एक बार ज़रूर आइए, यहाँ पे अवशेष आपको मिलेंगे। एक बार देखिए, आज भी पुल वहाँ पे बना हुआ है, और पुल आपको अभी दिखाएंगे कि पुल कहाँ पे बना हुआ है। और हम आपको ले चलते हैं फतेहचंद जो राजा थे, उनके जो पटरानियाँ थी, उनका जो नहाने का, स्नान करने का स्थान था, वहाँ आपको दिखाते हैं कि जो फतेहचंद राजा का जो महल था वो काफ़ी दूर था। उनका नहाने का जो स्थान है वो यही मंदिर के जस्ट बगल में है। तो आपको ले चलते हैं उनके स्थान जहाँ वो लोग नहाते थे।
ये है स्नानागार जो इसमें पटरानियाँ राजा फतेहचंद जो थे उनकी पटरानियाँ यहाँ पे नहाने आया करती थी। ये ईंट छोटी छोटी ईंटिया से और गारे से, चूना और पत्थर से बना हुआ है। आज भी अवशेष इसके हैं, आप देख सकते हैं कितना पुराना अवशेष है। आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर का नज़ारा और अवशेष दिखाते हैं। और ये देखिए आज भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो अवशेष बचा हुआ है उसको आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गुफा है, सीढ़ियों से उतरकर जो सीढ़ियाँ बनी हैं इनसे उतरकर इसके अंदर जाती थीं पटरानियाँ जो स्नान करती थीं। बहुत ही घना जंगल है, कोशिश करते हैं आपको पूरा दिखाएं जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा। आपको ये देखो सीढ़ी से उतरकर हम लोग आए हुए हैं, यहीं से उतरे हम लोग नीचे। ये हमारे साथ पाजी हैं, हमारे सहयोगी, और हम आपको अंदर ले चलते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, आपको दिखा दें। कितना हवा चलती है, आप देख लीजिए। पुराने ईंटों और गारों का बना हुआ है, आप देख लीजिए कितना अच्छा और खूबसूरत जगह होती होगी जब जिस समय यहाँ पे राजा और महाराजा उनकी पटरानियाँ आती होंगी। कुछ अवशेष जो हैं सकते क्योंकि इतना खंजियार है, झांखर है, कांटे हैं, और इसलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको देख लें, अवशेष आपको दिखा दें। जब महाराजा फतेहचंद रिंग नदी पर पुल बनवाए थे जिसमें 900 ऊँट केसर गला दिए थे उसी कंक्रीट में, जिससे वो पुल बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। और ये फतेहचंद बहुत पहले थे। अगर मैं बताऊं आपको, और बाबा से जो बाबा और उससे जो बाबा थे, इसके पहले आपको अवशेष दिखाया, बड़ा अच्छा लगा कि आज भी अवशेष जो है बचे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा
कांटे बहुत हैं, फंस जा रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करेंगे कि पूरा दिखाएं राजा फतेहचंद का। बहुत ही मुश्किल से हम लोग आए पाए हैं यहाँ पे। आ जाओ आराम से आ जाओ, आराम से देख ले कितनी मुश्किल से हम लोग आपको दिखा पाए। इतनी मेहनत से वीडियो बना लिए हैं। और ये छत है, आज जंगल की तरह है, लेकिन उस समय बहुत ही मशहूर हुआ करता था स्नानागार। और जो आपको वो दिख रहा है वो महल, वो फतेहचंद जो महल दिख रहा है, हाँ, वो उसमें का ठाकुर द्वारा, वो ठाकुर द्वारा था। हाँ हाँ, और आपको दिखा दें, वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सामने, वो हाईवे है, वो तो हाईवे है, जीटी रोड है। ये घाटमपुर भोगनी होते हुए ये चौडगरा से फतेहपुर के लिए जाता है, जो इलाहाबाद के लिए। जी, सही है। और भैया एक है, इनसे हम बात करते हैं। भैया अपना नाम बताओ। हमारा नाम साबित, बोलिए। साबिद है, साबिद है, ये कोड़े में भैया रहते हैं। और अभी हम स्नानागार जो महाराजा जो फतेहचंद हुआ करते थे, महाराजा जहानाबाद कोड़ा के, वो फतेहचंद का नदी का पुल है। अच्छा, ये जो पुराना पुल है, हाँ, ये फतेहचंद की निशानी उन्हीं के हाथ का है पुल। अच्छा, हाँ, वो अपनी बेटी को इसी में समाप्त करा था, तब ये पुल रुका था। अच्छा, अच्छा, हाँ, उन्हीं का पुल है। अच्छा। और ये हम पीछे देखे, ये ककरैया का एक ये बिल्डिंग जो बनी हुई ये है, ककाई की, हाँ, ये जमीन है गंगा बाबू की, मतलब हम्म। हमारे होश की गंगा बाबू की जमीन ये बिक चुकी है। हम्म, ये है जमीन जहीर मुंशी जी की। अच्छा। हाँ, तो ये स्नानागार जो बना था, जो फतेहचंद की जो पटरानियाँ रहती थी, महारानियाँ स्नान करने यहाँ अब आती ये थी। ऊपर ये हम नहीं देखा भाई। अच्छा, ये लोग नहीं बताते हैं। हाँ, तो तो बताते हैं। आप कब से इसको देख रहे हैं? हम जब से पैदा भय, मतलब जब से हम देख रहे हैं, हाँ, हम हैं इनके पैदा, हैं इनके पुश्तैनिक है, सब कुछ है। ये सब गंगा बाबू की जमीन है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ खुद नहीं पता है, मान लीजिए 60 साल की उम्र, 70 साल की हो चुकी 60 है, साल की। हैं, खुद नहीं पता है। हाँ, अब आप पूछिए, अब इनके जो पिताजी रहे हाँ, होंगे, हमारे पिता और गुजर गए। उनके पिताजी हाँ। रहे होंगे, तो हजारों वर्ष पहले हाँ, यहाँ पे निर्माण बहुत अच्छा हुआ करता होगा। लेकिन देखो और उन्हें कहते हम बता रहे हैं, ये चौहद्दी है। हाँ, वो चौहद्दी दिख रही है। नहीं, ये हाँ। नीम खड़ी है, हाँ, हाँ, ये नी है। हाँ, देखो ये दीवार, हाँ, हाँ, ये दीवार इस जगह है, ये दीवार बनी है। हाँ, हाँ, ये ऐसे दीवार गई है, ये बम्बूल तुम्हें दिख रहे हैं, हाँ, हाँ, ये। ऐसे फिर आई, ऐसे बम्बूलनगंज फिर घूम के उसी तालाब में जुड़ी है। तो ये पूरा जो है रानी फतेहचंद की जो स्नानागार है, ये पूरी उन्हीं की जमीन थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब खेती होती है, जी, लेकिन कई हजारों वर्ष पहले इसका जो निर्माण हुआ होगा, जी, जी। बड़ा रोचक होगा। जी। आज भी अवशेष हैं, हमने आपको अवशेष दिखाया, आज भी जीवित हैं जी। अवशेष। तो एक बार जरूर आप कोड़ा जहानाबाद में आइए, हमारे दर्शक जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार जरूर आप आइए। और जैसे भैया ने बताया कि जो पुल बना हुआ है फतेहचंद का, इन्होंने अपनी बेटी को बलि दी थी। जी, बलि दी। और ये भी कितनी केसर पड़ी है तब रुका था। केसर, और इसमें ये बताते हैं कि 900 ऊंट केसर और राजा फतेहचंद की बेटी की बलि जब दी गई थी, तब ये पुल सदा था। और ये बात सही है। फतेहचंद उस समय राजा हुआ करते थे। तो हमने आपको उनकी पूरी जीवन कथा बताया, जीवन शैली बताया, और आपको ले चलते हैं रिन नदी, जहाँ पे उन्होंने केसर डाल के पुल निर्माण किया था और अपनी बेटी को जो है बलि दी थी। पुल रुका हुआ था, हम ले चलते हैं आपको पुल। जी, जी। ये ठाकुर द्वारा है जो कोड़ा जहानाबाद में है, ये देख लीजिए। कुछ अवशेष जो रह गए हैं, लेकिन अब इसको जो है सुरक्षित कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, ताला गेट भी लगा दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले आए थे तो इसमें गेट ताला कुछ नहीं लगा था, और यहाँ पे लोग चढ़ जाते थे, चढ़ के ऊपर से जो है बैठा करते थे लोग, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
क्योंकि दरवाज़ा बंद है। इसमें जो है नवनिर्माण कराकर इसको बंद कर दिया गया है। ये देख लीजिए आप। आपको हम फाइनली लेकर आए हैं रिंद नदी पे, जहाँ पे इसी रिंद नदी का जो फतेहचंद का बनाया हुआ, महाराजा फतेहचंद का बनाया हुआ जो पुल था, इसी में 900 ऊँट केसर, मतलब हजारों कुंटल केसर इसी में गलाया गया था कंक्रीट पे। और महाराजा फतेहचंद की बेटी को भी राजा ने अपनी बलि दी थी इसी में। यही वो जो है रोड है जिसमें से हजारों कुंटल केसर को गला दिया गया था। और बताते हैं कि इसी केसर के बदले जितने भी केसर तौल में थी उतने असरफियाँ दी गई थी व्यापारियों को। तो ये देख सकते हैं ये नदी है, ये नदी इधर से आई हुई है, ये रिंद नदी है और इधर से रिंद नदी ये देखो आई हुई है। ये कई हजार वर्ष पुराना ये पुल है, जब महाराजा फतेहचंद रहा करते थे। और वो देखो नया पुल है, नया पुल वो बना था दोबारा, लेकिन इस पुल की जो दम है, इस पुल में जो दम है उस पुल में नहीं है। उस पुल को भी दिखाएंगे कि कितना ख़राब हो गया पुल, जबकि वो पुल अभी का है। और ये कई हजारों वर्ष पुराना पुल है। इसकी जो है वास्तविकता जो मजबूती है बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कितना जो है अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए गटर, ये देखिए लोहे के गट बने हुए हैं। बड़ा अच्छा पुल है, बड़ा मजबूत पुल है। तो आपको दिखा रहे, नीचे से भी दिखाएंगे आपको नीचे, और अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि इधर नदी को दिखाएं। ये देखो नदी जो है, ये नया पुल बना हुआ है। ये आपको अब नीचे ले चलते हैं। कितनी मजबूती से देखो आज भी अवशेष हैं ये, जबकि कई हजारों वर्ष पुराना ये पुल है, केसर से गला हुआ कंक्रीट में। इसकी मजबूती आज भी दिखाई देती है। ये देख लीजिए आप, कितनी तेज से पानी आ रहा है। पानी की कलकलाहट आवाज़ सुनाई दे रही है। आज भी देख लीजिए, कहीं भी इस पुल के नीचे दरार नहीं है। आज भी वैसे फर्स्ट क्लास का बना हुआ है। आप देख लीजिए कितने हजार वर्ष पुराना ये है। पहले की मजबूती इसी से कहते हैं, कहावत है कि रिंद रिंदे रही हैं या फतेहचंद फतेहचंदे रही हैं। तो आपको दिखा दें, ये कहावत वाकई जो है प्रभावित करती है और सटीक बैठती है। कितना मजबूती से बनाया गया था, जबकि वो नया पुल है, अभी बनवाया गया है, उतनी मजबूती नहीं है, बहुत ही ख़राब हो गया है। वो देखो बाउंड्री अभी टूट के फिर से बनी हुई है। कई बार बाउंड्री टूट चुकी हैं, लेकिन इसकी जो मजबूती है बहुत अच्छी है। बिना पानी है, पानी की कलकलाहट आवाज़ आपको दिखाती है कितना अच्छा है। और हम कहेंगे वहाँ तक दिखाइए आप, कितने द्वार हैं वहाँ तक दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द्वार हैं। और ये जो पानी इधर से आ रहा है और ये जो यहाँ ये गोल गोल घूम रहा है, ये देखिए ये कुंड है। यहाँ इतनी गहराई है इस कुंड पे कि कोई नाप नहीं सका आज तक। पिछली बार एक जेसीबी यहीं पे गिर गई थी, जो पूरी समा गई थी, उसका आज भी पता नहीं चला कहाँ चली गई है। ये देखिए गोल गोल जो घूम रहा है, यहाँ पे कुंड ही है, बहुत ही गहरा कुंड है। 7 कुंड है यहाँ पे, सबसे गहरे गहरे कुंड हैं। आज तक किसी भी वैज्ञानिक हों या फिर पुराने लोग हों, आज तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि कितना गहरा यहाँ पे कुंड
है। इसी कुंड से, यही कुंड से माँ पाताली देवी के मंदिर पे जो आपको माता जी के यहाँ पानी भरा हुआ दिखाया था, वो यही कुंड से उस पानी, वहाँ पानी पाताली देवी तक जाता है। देख लीजिए वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर दूर है, इसी कुंड से वहाँ पानी जाता है। हमेशा पानी वहाँ भी बना रहता है और ये नदी कभी सूखती नहीं है। इसकी खासियत ये है। इसका निर्माण फतेहचंद महाराज द्वारा बनवाया गया था, जिसमें से 900 ऊँट केसर और उन्होंने खुद अपनी बेटी का इसमें बलि दी थी, तब ये पुल का निर्माण कराया गया था। इसी जगह 2 पुल का निर्माण उन्होंने कराया था, फिर भी वो पुल नहीं रुके थे। तब जो है फतेहचंद जी ने 900 ऊँट केसर और अपनी बेटी का बलि यहाँ पे कुर्बान किया था, तब ये पुल सदा था। यहीं से पाताली देवी जो नुनारा से आती हैं, वहाँ से यहाँ पर आई थी, तब पुल नहीं बना था। तब फतेहचंद राजा जो थे वो राजा अष्टभुजी को इस नदी के पार ले गए थे और तब जो है उन्हीं के मान्यता से वहाँ पे माँ अष्टभुजी पाताली देवी विराजमान हुई थी। आज भी उन पे पूजा होती है, आज भी मन्नतें पूरी होती हैं आज सभी लोगों की।